नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन जी। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के एक्शन पर सवाल उठाने वाला विपक्ष अब खुद सवालों में है। पहलगाम हमले में मोदी सरकार की सुरक्षा चूक पर सियासी रोटी सेकने वाले विपक्षी लोग अब लोगों के निशाने पर हैं, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी है। और इस बीच पाकिस्तान के हमलों से हो रहे नुकसान पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि पाक के हमलों से पुंछ में लोगों की जान आफत में है। पुंछ के लोगों को काफी नुकसान हो रहा है। इधर पाकिस्तान को हो रहे नुकसान का दर्द ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी हो रहा है। देश में मौजूद पाक के हमदर्द अब जंग रोकने की बात कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि परमाणु हथियारों की मौजूदगी में भारत और पाकिस्तान कभी भी युद्ध बर्दाश्त नहीं कर सकते। दोनों देशों को द्विपक्षीय बातचीत से समस्या का हल निकालना चाहिए। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। तो कैसे पाकिस्तान के हमदर्दों को हो रहा है दर्द, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की जो दुर्गति हुई है और पाकिस्तान जो अपने हाल पर आंसू बहा रहा है, उसका दर्द यहाँ बैठे कुछ लोगों को जरूर हो रहा है। देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को तो ये समझ में आना चाहिए, अभी तो युद्ध शुरू हुआ नहीं जी। तुम क्यों युद्ध युद्ध चिल्ला रहे हो भाई? अभी तो सिर्फ दवाई दी जा रही है, टेबलेट दिया गया है, अभी ऑपरेशन तो बाकी है। और अभी से आप जो है चीखने चिल्लाने लग गए कि द्विपक्षीय वार्ता करना है। बड़ी अच्छी बात है, तो जाओ पाकिस्तान, जरा बात करके आ जाओ। किसने रोका है? ये तमाशा पाकिस्तान से वहां का जनरल जिसने हिंदुओं को चुन चुन के मरवाया, वहां भाषण में कह रहा है कि गजवाई हिंद करेंगे, और तुम्हें शर्म नहीं आ रही? सामने वाले गोलियां चला रहे हैं, सामने वाले मस्जिदों पे हमला कर रहे हैं। यह आवाज नहीं जा रही मुसलमानों की कि ये जम्मू कश्मीर के अंदर जो शेलिंग हो रही है उसमें मुस्लिम परिवार मारा जा रहा है? बड़ी विचित्र स्थिति है, विचित्र स्थिति है आपकी। वहां से यलगार हो रहा है गजवाए हिंद का। वो लाल टोपी कह रहा है कि हमारे लोग तैयार हैं, हिंदुस्तान में इस्लाम के ऊपर खतरा आएगा, पाकिस्तान के ऊपर खतरा, मैंने पाकिस्तान पे खतरा का मतलब इस्लाम पे खतरा हो गया, और वो खतरा आएगा तो हिंदुस्तान के मुसलमान ही अंदर खड़े हो जाएंगे इंडियन आर्मी के खिलाफ। वो पाकिस्तान से थ्योरी चल रही है और ये लोग उस थ्योरी को आगे बढ़ा रहे हैं, उस थ्योरी को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें कितने मौलवी मौलाना देश के अंदर में, मैं आपको बता रहा हूं, इनकी जहनियत, वो एक आतंकवादी संगठन होता था आईएसआईएस। जब वो बना तो आईएसआईएस का जो खलीफा था अल बगदादी, उसने अपने आप को खलीफा डिक्लेयर कर दिया। खलीफा वो होता है जो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का वो सुप्रीम लीडर, वो खलीफा कहलाता है। और हिंदुस्तान से ऐसे ही गद्दारों लोगों की एक पूरी कौम थी, करीब करीब 250 ऐसे मौलाना थे जिन्होंने चिट्ठी लिखकर बगदादी को कहा कि हमने आपको अपना खलीफा मान लिया है। ये तो हिंदुस्तान है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। पकड़ पकड़ के इन मौलवी मौलानाओं को जेल के अंदर ठोक देना चाहिए था, और आपने ये काम किया। और उधर केरल में, महाराष्ट्र में, यूपी में कई सारे लोग उस आईएसआईएस के लिए लड़ने के लिए चले गए। ऐसे लड़ने के लिए नहीं चले गए, महिलाएं तक शामिल थी, इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस था। तो वो ऐसे नहीं चले गए थे जी। यही इसी तरह के जंतु ये तमाशा कर रहे थे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए उपकार किया होता कि जैसे ही जो स्ट्राइक किया गया या पहलगाम में जो कुछ हुआ उसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस बुलंद आवाज से ओवैसी कह रहा है, मन से या अनमने मन ढंग से, लेकिन जिस तरह का बयान उसका आ रहा है उस तरह का बयान दिया होता, लोग कहते कि ये देशभक्त लोग हैं। ये जो तस्वीरें आ रही है कि पाकिस्तान के झंडे को
कोई जमीन पे लगा रहा है तो उसको तोड़ने, उसको फाड़ने के लिए लोग आ रहे हैं, उसके खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया होता कि पाकिस्तान दुश्मन मुल्क है, उसका झंडा जमीन के लायक ही है, तब लोग कहते कि नहीं, ये लोग देशभक्त लोग हैं। ये सब एक कहते दूषित मानसिकता के शिकार लोग हैं, इसलिए इस तरह की चिट्ठी लिख रही। पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी, प्लेन एंड सिंपल। क्योंकि आज आपने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, अब देखिए ये सेकुलर जमात जो है, ये कांग्रेस पार्टी, ये अखिलेश यादव, ये ममता बनर्जी, जो इन लोगों के इशारे पे उठते बैठते नाचते गाते हैं, ये तमाम आम आदमी पार्टी हो कि ममता बनर्जी हो, तेजस्वी हो, ये सारे लोग अब ये देखिए धीरे धीरे वो कहना चालू करेंगे, जब मार पड़ेगी पाकिस्तान को, पाकिस्तान के जब टुकड़े टुकड़े होंगे, यही सामने आकर के कहेंगे कि नहीं 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 बातचीत करो, इंसानों की मौत हो रही है, बच्चे मारे जा रहे हैं, वहां औरतों के ऊपर जो है उसका क्या कसूर था, इस तरह के डायलॉगबाजी लोग शुरू करेंगे। बिल्कुल नहीं, इस तरह के लोगों को चिन्हित करने की आवश्यकता है, और इस तरह के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या कोई और हो, मुस्लिम समाज को ही इसका विरोध करना चाहिए। बिल्कुल, मुस्लिम समाज को इसका विरोध करना चाहिए, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आखिर चाहता क्या है? ये चाहता यही है कि भारत अपनी कार्रवाई रोक दे, ये चाहता यही है। अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये कहा जाता कि पाकिस्तान को गोलीबारी रोकनी चाहिए, पाकिस्तान को अटैक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान ने जो हमले किए, जो स्ट्राइक किए, वो टारगेटेड था केवल टेररिस्ट कैंप पर था, इसीलिए पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तान की है कि इस युद्ध से होने वाले अपने नुकसान के लिए वो युद्ध को रोक दे, क्योंकि भारत को कुछ नहीं होने वाला है। ये जो बार बार बोलता है भारत और पाकिस्तान दोनों को बड़ा नुकसान होगा, तो ये बैलेंस करने की कोशिश जो करता है कि दोनों को बड़ा नुकसान होगा, इसलिए दोनों को मिल बैठकर बातचीत करनी चाहिए। 70 साल से बातचीत ही कर रहे हैं, कभी एक समस्या का समाधान हुआ? और किस मसले पर पाकिस्तान के साथ बातचीत की जाए? बातचीत करने का तो एक ही आधार है कि तुम अपने यहां आतंकवादी कैंप न रखो, आतंकवादियों का ट्रेनिंग सेंटर न रखो, जो आतंकी संगठन हिंदुस्तान में सैकड़ों हमलों के लिए जिम्मेदार है, उन लोगों को वहां जेल के अंदर भेजो, नहीं तो भारत को सौंपो। ये हर बड़े हमलों के लिए जिम्मेदार यही 4-5 संगठन है, और उसके मुखिया को तुम वहां पनाह दे के रखते हो, अय्यासी करवाते हो, पैसे देते हो। तो ये इन लोगों की जिम्मेदारी थी कि ये कहता कि पाकिस्तान को अब ये रोकना चाहिए। जैसे उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि ये पाकिस्तान के ऊपर निर्भर करता है, जैसे पूरी दुनिया कह रही है, वैसे उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि ये पाकिस्तान के ऊपर निर्भर करता है कि ये युद्ध कैसे खत्म हो सकता है, क्योंकि हमले उसके तरफ से हो रहे हैं, सिविलियन के ऊपर अटैक किया जा रहा है। ये 1971 के बाद आज तक ऐसा नहीं हुआ था। जम्मू कश्मीर में LOC पर वायलेशन होता था, ये हमेशा गोलीबारी होती थी, लेकिन ऐसे ड्रोन से अटैक सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट पर नहीं किया जाता था, लोगों के घरों पर ड्रोन अटैक करने की कोशिश नहीं की जाती थी। अगर भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत नहीं होता तो आज जम्मू कश्मीर के हालात क्या होते? तो इसीलिए इन लोगों को सीधे तौर पर यही कहना चाहिए था कि जैसे दुनिया कह रही है, सारे देश यही कह रहे हैं, यहां तक कि अमेरिका की तरफ से यही कहा जा रहा है कि इसके लिए तो जिम्मेदार पाकिस्तान है, तो अब इसे रोकना है तो पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, वो हमले बंद करे। हिंदुस्तान अब कहां हमला कर रहा है? हिंदुस्तान ने पहले कोई स्ट्राइक नहीं की टेररिस्ट कैंप के अलावा, और तुम ये कह दो कि उन जगहों पर टेररिस्ट कैंप नहीं थे और उसके सबूत दे दो, तो उसके बाद कहा जाएगा कि नहीं, किसी सिविलियन जगह पर भारत ने हमला कर दिया, मिसाइल गिरा दिया, हॉस्पिटल पर गिर गया। ये बातें तुम लोग हमेशा इजराइल के लिए कहा करते थे कि फिलिस्तीन में जब मिसाइल जाता है तो वहां किसी हॉस्पिटल पर भी मिसाइल दागा गया, गिर गया, वहां पर बच्चे को लेकर दिखाया जाता था, फोटो खींचे जाते थे कि देखो भाई यहाँ पर बच्चे, बूढ़े, जवान सब लोग हैं, और उन जगहों पर बम गिराए गए। हिंदुस्तान की एक भी तस्वीर दिखा दो जो भारत ने अटैक किया, उसकी एक भी तस्वीर तुम्हारे पास हो तो दिखा दो कि नहीं ये हॉस्पिटल पर टारगेट किया गया। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा किया है, तो उसका जवाब अभी भारत दे रहा है। अभी तो भारत ने अटैक किया ही नहीं है। अगर युद्ध करने की नौबत आई तो फिर उसके बाद केवल एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इंडियन आर्मी का भी इस्तेमाल किया जाएगा, और फिर इंडियन आर्मी ये पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक पहुंचेगी। इसीलिए ये युद्ध रोकने की बात
इन लोगों के मन में इसलिए आ रही है कि अभी कार्रवाई शुरू हुई है, अभी से ऐसा दबाव बनाओ कि भारत सरकार हाथ खड़ा करके बैठ जाए, जैसे पहले इन लोगों ने किया। कांग्रेस की सरकारों में यही होता रहा और आज कांग्रेस के प्रवक्ता लोग कहता है हमने तो आतंकवादियों को सबक सिखा दिया था, मुंबई में अटैक में जो आया था आतंकवादी सबको मार के भेजे, अब यहां जो आया था उसे मार दिए, तुम्हारा बदला पूरा हो गया, उसके जिसने भेजा था उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये स्थितियां अब नहीं चलेगी। इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या दूसरे इस्लामिक संगठन हो, जितने लोग अभी वक्त को लेकर हंगामा खड़ा किए हुए थे, उस समय जंगे आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ रहे थे, अब है जो उसी लड़ाई से अपने आप को पीछे हटा रहे हैं कि नहीं भारत को चुपचाप बैठे रहना चाहिए। इसलिए इन लोगों को चुना जा रहा है, देखा जा रहा है। एक फ्रंट पर अभी निपट लें पाकिस्तान के साथ, उसके बाद अंदर में इन लोगों को देखा जाएगा कि कौन कौन था जो भारत पाकिस्तान के उस दौर में पाकिस्तान का इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहा था, और इन लोगों को अब सबक सिखाओ कि कैसे किया जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर उमर अब्दुल्ला के बयान को कैसे देखा जाए जब भारत और पाकिस्तान के बीच इतनी टेंशन है? देखिए, उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर हैं, पॉलिटिशियन हैं जी, और जो उन्होंने बहुत ही साफ गोई से बातों को रख दिया। राजीव ने बिल्कुल सही कहा कि अगर इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम खराब होता और ये सारे मिसाइल्स जो है अपने ठिकाने पर लग गए होते, तो श्रीनगर पे भी हमला हुआ है भाई, कहाँ से कितने लोग, उसमें क्या हिंदुओं को चुन के मारा जा रहा था, इसमें तो मुसलमान मरते। होम मिनिस्ट्री की भी जो ब्रीफिंग हुई है उसमें भी ये बताया कि गुरुद्वारा जो पुंछ का गुरुद्वारा से टारगेट किया, गुरुद्वारा को टारगेट किया गया, वहां गुरुद्वारा के चीफ का उसकी डेथ हो गई। तो आप तो भाई हथियार जब चलेगा, गोले जब आएंगे, बॉम्ब जब आएगा, मिसाइल जब आएगा, वो धर्म थोड़े देखेगा, वो तो हिंदुस्तान को टारगेट कर रहा है। ये बात ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वालों को समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई, उनको तो खुशी मनानी चाहिए कि मोदी जी आप आगे बढ़ो, मोदी जी गिफ्ट में दे देंगे पूरा वक्त में पूरा पाकिस्तान, डोंट वरी, आपके लिए जो है खुला खेल फर्रुखाबादी हो जाएगा, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारा काम हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इस मुकाम पे कम से कम आप उमर अब्दुल्ला ओवैसी अपने मन से नहीं बोल रहे हो, दिल से अलग करके बोल रहे हो, लेकिन जो कुछ भी है आप देखिए कि कितने शार्प उन लोगों के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। और यही होना चाहिए था, यही होना चाहिए। ये समझ में नहीं आ रहा लोगों को। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने लेटर के अंदर कम से कम कुरैशी बेटी को कम से कम कुछ उसके प्रेज में बोल दिया होता। एक सिंगल शब्द नहीं आया, एक सिंगल शब्द। तुमने बेशर्म लोग, तुम लोगों को शर्म तक नहीं है कि देखिए कितनी बड़ी फक्र की बात है। लेकिन इन लोगों का, ये लोग देखिए, लोग एक दूसरे ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में रहते हैं। इनका अपना कुछ नहीं है, मुस्लिम कौम के लिए कुछ नहीं है, मुस्लिम बेटियों के लिए कुछ नहीं है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं है। इनको अपना पैसा वफ़ को कैसे कब्जा करना है उसका तरीका, और इलेक्शन के समय कैसे चंदा लेना है, वोट के सौदागर हैं ये सब। हर उम्मीदवार से कैसे पैसा घसीटना है, यही इनका धंधा है। गंदा काम करेंगे और सफेद कपड़ा पहनेंगे। और देश में मूर्खता यह है पॉलिटिकल पार्टीज की, ऐसे ऐसे वोटों के सौदागरों की वजह से जिसने मुस्लिम समाज को बर्बाद कर दिया, उसको सिर पे बिठा के रखते हैं। बिल्कुल, मुस्लिम संगठन जो यहाँ पर चुनौतियां बनने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे कैसे निपटा जाए? देखिए, निपटने की कोशिश तो की जा रही है और तैयारी भी पूरी है। इन लोगों को अब ज्यादा समय तक अपने अपने संस्था बनाए रखने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। ऐसे भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भंग होने वाला है। तुम हो क्या, एनजीओ बना के बैठे हो। जब मुस्लिम पर्सनल लॉ ही नहीं रहेगा तो बोर्ड की क्या जरूरत होगी। जैसे वक्फ बोर्ड की बात हो रही है, अभी वक्फ बोर्ड में ये लोगों का कब्जा था, स्टेट वक्फ बोर्ड, और फिर सेंट्रल स्तर पर वक्फ काउंसिल में। अब वहां पर ये इंडिपेंडेंट बॉडी बनाया जा रहा है जिसमें नॉन मुस्लिम भी मेंबर होंगे, और ये इन लोगों के कब्जे में सिर्फ नहीं रहेगा। और जो संशोधन किए गए उससे इसकी परेशानी इसी बात को लेकर है कि हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टी जाने वाली है।
सरकारी प्रॉपर्टी तो जाएगी ही, और आगे के हमारे दावे खारिज हो गए पहले ही, अब आगे दावे नहीं करेंगे। तो ऐसे संगठन कई हैं जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर अपने दुकान चला रखे हैं। ये देवबंदियों को देखिए, ये सारे लोगों के कई मदरसे हैं जो चल रहे हैं, वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। और कितना, 5 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट। जैसे सरकार से अनुदान मिलता है हॉस्पिटल्स को, तो उसको 1 रुपए में जमीन दी गई है, तो इसके लिए सरकार ने कह रखा है कि आपको गरीबों के लिए मुफ्त इलाज के लिए आपको इतने % बेड सुरक्षित रखने पड़ेंगे। आप ओपीडी में डॉक्टर बिठाएंगे जो केवल 5 रुपया फीस लेकर उसका इलाज करेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन इन लोगों ने ये मदरसे बना रखे हैं किस बात के लिए, कि हम मुस्लिम बच्चों के लिए शिक्षा दे रहे हैं, और उसके लिए वक्फ बोर्ड ने इसे मुफ्त में प्रॉपर्टी दे रखी है। और ये उसका इस्तेमाल क्या करते हैं, अंदर में मदरसा और बाहर में चारों तरफ दुकानें, लाखों का कारोबार, और उसको पट्टे पर देता है आगे। तो इन सारे जगहों पर जब कब्जा हटेगा, उसका हिसाब होगा, तो ये ऐसे ही आधा इलाज हो जाएगा। इन लोगों को अब तक समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान मानता ही नहीं है कि हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए एक जगह है। वो हमेशा ये मानता है ये काफिरों का देश है। चाहे 1948 के युद्ध के बाद पाकिस्तान के अखबारों में छपी रिपोर्ट देख लीजिए, या फिर 65 या फिर 71 के बाद वो सारे मीडिया वाले, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोग यही कहते थे, शर्म की बात तो यही है कि हम काफिरों से हार कर आ गए। इसलिए नहीं कि कौन से देश के साथ हारे, शर्म की बात है कि काफिरों के देश से हारे हैं। ये मानता है कि ये हिंदुओं का देश है, तुम यहां पर ऐसे ही रह रहे हो, उन लोगों ने एहसान किया है जो तुम्हें रखे हुए है। और फिर भी ये मानता है कि पाकिस्तान की तरफ देखेंगे। अगर इतना ही पाकिस्तान प्रेम अभी भी है तो उससे पहले ही सोच लिए होते, जब हिंदुस्तान को चुना था वहां गए नहीं थे। तो इसलिए इन लोगों के इलाज की तैयारी तो पहले ही अमित शाह ने कर दी थी। अभी ये ऐसा दौर आ गया है कि शांति बनी हुई है, नहीं तो अभी वक्त पर जो हंगामा कर रहे थे, अभी आधा से ज्यादा ये मौलाना मौलवी जेल के अंदर रहता। मुर्शिदाबाद के हिंसा के बाद इन लोगों को टारगेट कर लिया गया था, अगली प्रोटेस्ट शुरू करो और उसी समय तुम्हें पकड़ पकड़ कर अंदर कर दिया जाएगा। प्लीज तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उमर अब्दुल्ला से लेकर विपक्ष के तमाम नेता और मुस्लिम संगठन पाकिस्तान की हालत देखकर आंसू जरूर बहा रहे हैं और जंग रोकने की गुहार भी लगा रहे हैं। पाक के समर्थक जंग को ढाल बनाकर फिर से पाकिस्तान के लिए रहम की भीख मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि जंग कोई हल नहीं है। लेकिन इनसे कोई ये पूछे कि जब आतंकी निर्दोष लोगों का खून सिर्फ इसलिए बहा रहे थे कि वो हिंदू हैं, तब इन लोगों ने ये विधवा विलाप क्यों नहीं किया था? तब पाकिस्तान को क्यों नहीं बताया कि बंदूक और जंग कोई समाधान नहीं है? इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।